प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषम कक्षा 7 के द्वितीय पाठ है जिसका नाम है चित्र पाठ है। इसका आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले की वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद हम कर चुके हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और पुस्तिका में लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करके आपको अपनी कॉपी में इनको सुंदर सुंदर लिखना है। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरता है, अर्थात एक पद में एक शब्द में उत्तर दो। पहला प्रश्न है राष्ट्रपिता नामना कह प्रसिद्ध। राष्ट्रपिता नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोहनदास करमचंद गांधी। मिसाइल मैन इति नामना कह प्रसिद्ध। मिसाइल मैन इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उत्तर प्रदेश से प्रथम राज्यपाल पदम का भूषयत। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद को किसने सुशोभित किया? तो इसका जवाब होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया। उत्तर प्रदेश से राजधानी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कौन सी है? वो है लखनऊ नगरम। पूर्ण वाक्य उत्तरता। आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संविधान निर्माणे कीदृशम योगदानम आसीत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान के निर्माण में कैसा योगदान था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संविधान निर्माणे अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत्। दूसरा प्रश्न है श्रीमती सरोजिनी नायडू किम पदम भूषयत। तो इसका जवाब होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथमं राज्यपाल पदम अभूषयत। जनाः इंदिरां केन रूपेण स्मरन्ति। जनाः इंदिरां कुशल प्रशासिका रूपेण स्मरन्ति। डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालय किम अददात्। डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालयाय प्रभूतं धनं विस्तृतं भूखंडं च अददात्। रेजिडेंसी स्थले भारतभक्तैः किं प्रवाहितम्। रेजिडेंसी स्थले भारतभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितम्। तो बच्चों इनको आपको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना है। आगे है ध्यातव्यम। इसमें कुछ इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इदम शब्द का पुल्लिंग में अयम रूप होता है, स्त्रीलिंग में इयम रूप होता है और नपुंसकलिंग में इदम रूप होता है। इस पाठ में जो हमने राष्ट्रपिता पुल्लिंग का प्रयोग किया तो उस विशेष्य के साथ अयम राष्ट्रपिता इस प्रकार से प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से भारत कोकिला विशेष्य के साथ जो कि स्त्रीलिंग थी इयम का प्रयोग किया गया और नगरम नपुंसकलिंग विशेष्य के साथ इदम शब्द का, इदम सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो इससे यह नियम बनता है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विशेष्य का जो भी लिंग, जो विभक्ति और जो वचन होता है, विशेषण का भी वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होता है। अर्थात जैसे कुछ सर्वनाम शब्द इन्होंने दिए हैं इदम, तत्, किम, यत्, अदस, एतत् इत्यादि। जैसे हम देखें कि अयम राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है तो अयम भी पुल्लिंग में एक वचन में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार भारत कोकिला जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो इयम भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और स्त्रीलिंग में है। इदम प्राचीनम नगरम, क्योंकि यहाँ पर नगरम जो है नपुंसकलिंग में है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है तो इदम भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ही प्रयोग किया गया है। अब हम संधि विच्छेद देखेंगे। जैसे अहिंसा, अहिंसा आंदोलनेन, इसका संधि विच्छेद है अहिंसा आंदोलनेन। इसी प्रकार इन तीनों का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा अत्र प्लस अपि, च प्लस असहत, न प्लस अति दूरे। इनमें बच्चों दीर्घ संधि होगी। जिस प्रकार से इसको हम विस्तार से आपको फिर समझाएंगे। अब आगे प्रश्न है कि मंजूषा अर्थात इस बॉक्स से सर्वनाम पदों को चुनकर वाक्य, चित्रों को देखकर उनके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर है गज है,
हाथी को गजय कहते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर बताया पुल्लिंग में अयम का प्रयोग करेंगे, तो अयम गजय अस्ति। यह भवन है तो भवनम नपुंसकलिंग में होगा, इसलिए इसके साथ इदम का प्रयोग, इदम भवनम अस्ति। कुक्कुर है, कुत्ता पुल्लिंग में है तो अयम कुक्कुरः अस्ति। स्थालिका, यह स्त्रीलिंग में है तो इयम स्थालिका अस्ति। और एक वचन में है इसलिए सबके साथ अस्ति लगा है। अब यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो इनके साथ हम स्त्रीलिंग में बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इमः बिड़ालः सन्ति, बहुत सारी हैं इसलिए हैं के लिए सन्ति। और ये बहुत रीच हैं तो इनके बहुवचन में इमे रिक्षाः सन्ति। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। मंजूषा से उचित पद चुनकर वाक्यों को पूरा करो। इनमें देखिए, महात्मा गांधी सत्याग्रहेण प्रतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्। लक्ष्मीबाई 1857 वर्षे प्रथम स्वतंत्रम संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया विदुषी कवयित्री आसीत्। विज्ञान आंचलिक केंद्रम लखनऊ नगरे स्थितम अस्ति। उचित संयोजनम कुरुत, अर्थात इनका आपस में सही मिलान करना है। जिस प्रकार से रेजिडेंसी स्थल देशभक्तों के आत्मत्याग का प्रतीक है, इससे मिलाया गया है। इसी प्रकार इमामबाड़ा अवध शासकानां स्मारकम, सचिवालय प्रदेशस्य मुख्य कार्यालय, विज्ञान आंचलिक केंद्र, अनुभव आधारित शिक्षण प्रदानाय। अब प्रश्न 7 में संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। महात्मा गांधी ने देश के लिए कार्य किया, तो महात्मा गांधी देशस्य कृते कार्यम अकरोत्। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। अत्र बहूनि दर्शनीय स्थलानि सन्ति। इस स्मारक को देखने लोग आते हैं। इदं स्मारकं द्रष्टुं जनाः आगच्छन्ति। रेजिडेंसी स्थल पर देशभक्तों को याद करते हैं। रेजिडेंसी स्थले देशभक्तानां स्मरन्ति। राजभवन में राज्यपाल रहते हैं। राजभवने राज्यपाल महोदयः निवसति। ये सब कक्षा कार्य हैं, तो जब हम लॉकडाउन के पश्चात कक्षा में मिलेंगे तब हम आपको कराएंगे। अपंथानम तु गच्छन्तम सोदरोपि विमुंचति, अर्थात अकल्याण के मार्ग पर जाते हुए व्यक्ति को सोदरोपि, उसके सगे बंधु बांधव भी विमुंचति, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और बच्चों, मैं आपको अभ्यास कार्य जो मैंने संक्षिप्त रूप में बनाया हुआ है ये भी आपको प्रेषित कर रही हूँ। आप इसको देखकर अच्छी प्रकार से समझकर अपना कार्य करें। धन्यवाद।